हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2x प्लस 4। ये क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है बाय ग्राफ से। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 माइनस का 3x लेस देन 2x प्लस 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8। क्लियर। यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साइड, माइनस का 3x माइनस का 2x इज लेस देन 8 माइनस 3। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5x लेस देन 5 आ जाएगा। लेस देन 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। क्योंकि माइनस इधर राइट साइड में गया है तो इसका साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन -1 है तो इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन ये होती है हमारी, दिस इज 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। दिस वन -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। अब क्या करना है, ये -1 से x बड़ा है, -1 से x बड़ा है। -1 कहाँ पे है, ये वाला है हमारा। और ये -1 से बड़ा कौन कौन सा होगा, ये वाली टर्म होगी। इसको हम डार्क कर देते हैं। इस पे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1 ये हमारा आंसर है जो हमें शो करना था। क्लियर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या पूछा हुआ है, x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, यानी x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15 आएगा। 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 2 माइनस 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, अभी 5 को इधर मल्टीप्लाई और 3 को इधर मल्टीप्लाई, यानी x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 10 माइनस का 21x माइनस माइनस प्लस का 9 अपॉन 15। फिर क्या करेंगे, x बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 25 माइनस 21 4x माइनस का 1 अपॉन 15। इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15x इज ग्रेटर इक्वल टू 4 2 जा 8x माइनस का 2 8x माइनस 2। अब x वाली टर्म एक साइड ले जाओ, विदाउट x वाली एक साइड, यानी 15x माइनस का 8x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 2। ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस 8 7x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 2। x रखना है तो यार रख देंगे डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड। 7 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7x अपॉन 7 ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2 बाय 7। 7 से 7 कैंसिल, x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 2 बाई 7। x की वैल्यू आ गई हमारी 2 बाई 7। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पे शो करना है। ये देखते हैं हम ग्राफ, दिस वन 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2 बाई 7। ये समथिंग कितनी होती है, 0.0 समथिंग होती है, 0.02 समथिंग होती है। अब 0 पॉइंट नेगेटिव है, नेगेटिव है, 0.02 किसके बीच में आती है, यहाँ पे आएगी 0 और -1 के बीच में। अब ये इससे ग्रेटर है, x ग्रेटर इक्वल है तो ये हम डार्क कर देते हैं और इस पे लिखेंगे हम x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस का 2 बाई 7। x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 बाई 7। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he
शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स, एट लीस्ट 60 मार्क्स। रवि ऑब्टेन करता है तीन टेस्ट में, एक में 70, सेकंड में 75 और थर्ड, तीनों को मिला के करता है एटलीस्ट 60% मार्क्स करता है, 60 मार्क्स तो थर्ड टेस्ट के फाइंड करने हैं। तो यहां पे लिखते हैं लेट मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितने लेट करे हैं हमने, एक्स करे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड में करते हैं मार्क्स ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट। फर्स्ट एंड सेकंड में टेस्ट में कितने का 70 एंड 75। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, एवरेज ऑफ 3 टेस्ट, एवरेज ऑफ 3 टेस्ट निकाल लेंगे। यहां पे लिखते हैं एवरेज ऑफ 3 टेस्ट कैसे निकाल लेंगे, 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, ग्रेटर एंड इक्वल टू 60। ये कितना हो गया 70 145 प्लस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 होता है। ये कितना आ जाएगा 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 180। ये 145 को राइट साइड में ले जाते हैं, यानी x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 180 माइनस 145, ये x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 35। x क्या हो गया, एक ग्रेटर एंड इक्वल टू 30। एवरेज ऑफ 3 टेस्ट 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 60। ये कितना हो गया 45, 145 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 180, x ग्रेटर इक्वल टू 180 माइनस 145, x इज ग्रेटर देन 35 आ गया, 35 आ गया। तो लिख सकते हैं सो रवि नीड टू स्कोर एट लीस्ट कितने मार्क्स 35 मार्क्स, 35 मार्क्स की उसको नीड है। क्लियर, आपको 21 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट obtain an average of 90 marks or more than in 5 examinations each of 100 marks. If Sunita marks in first 4 examination 87, 92, 94 and 95, find the minimum a number that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. इसमें ग्रेड ए लाने के लिए 5 टेस्ट दिए गए हैं, उसमें मार्क्स दिए हैं फर्स्ट में 87, सेकेंड में 92, थर्ड में 94 एंड 5 में 95 और ईच 100 मार्क्स का है। चलो देखते हैं। लेट सुनीता फिफ्थ एग्जाम मार्क्स कितने हैं, एक्स है। आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे एवरेज ऑफ 5 मार्क्स, एवरेज ऑफ 5 मार्क्स कितना होता है 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 90, ग्रेटर एंड इक्वल टू 90। ये कितना हो गया इनका सम, इनका सम हो गया 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर इक्वल टू 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 95 जा 45 450, यानी x इज ग्रेटर इक्वल टू
450 माइनस 368। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू किससे है ये 82। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 82 है। x इज ग्रेटर इक्वल टू 82 है तो लिख सकते हैं सो सुनीता मस्ट ऑब्टेन एट लीस्ट 82 मार्क्स। 82 मार्क्स उसको लेने पड़ेंगे। ये हमारा आंसर है जो हमें पूछा हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integer both of which x are smaller than 10 such that their sum is more than 11। सो इसमें वर्ड आए कॉन्सिक्यूटिव कौन सा होता है, एक छोड़कर एक। जैसे किसी का 17 है तो नेक्स्ट कौन सा होगा 18 टर्म, किसी की 18 है। अब इसमें ओड बोला है, ओड यानी 1 3 5 7 8 ऐसे होता है। तो इसमें लिख सकते हैं लेट वन ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, x होगा। और अदर क्या होगा, अदर ओड पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, इसमें x प्लस 2 होगा। अगर किसी का इंटीजर 1 है तो इसमें कितने ऐड करेंगे, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो 3 होगा। नेक्स्ट 3 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 5 इंटीजर होगा। 5 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 7 होगा। ये क्या ओड पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए x प्लस 2 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x प्लस 2 ग्रेटर है 11 से, यानी 2x ग्रेटर है 11 माइनस 2, यानी 2x इज ग्रेटर देन 9, यानी x ग्रेटर देन 9/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं। 4.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं ओड नंबर ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 10 और 5 7 9। 4.5 से तो ग्रेटर है और ओड नंबर कौन से हो गए, इसमें 5 आ गया, 7 आ गया, 9 11 कितना है 10 से बड़ा हो गया, तो इसमें 3 नंबर आ गए 5 7 9। तो इसको बोल सकते हैं सो पेयर्स आर 5 7 7 9, 5 7 7 9 इसके पेयर्स बन गए। ये हमारा आंसर आ गया जो हमें फाइंड करना था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा हुआ हमसे। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integer both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23 इससे कम होगा। चलो देखते हैं। ऑल पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव, उसमें ओड नंबर था, इसमें पॉजिटिव इवन नंबर है। इस पे देखते हैं लेट वन पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा होगा, इसमें x होगा। अब अदर क्या होगा, अदर पॉजिटिव इवन नंबर कितना होगा, x प्लस 2। इवन नंबर कौन सा होगा 2। अगर नेक्स्ट कौन सा होगा, 2 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना नंबर 4 होगा। 4 में 2 ऐड करेंगे कितना नंबर होगा 6। ये 2 4 6 ये क्या है, इवन पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। क्लियर। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना है 23। इसने बोला है लेस देन 23 है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन है 2x प्लस 2 लेस देन 23। 2 प्लस का इधर जाके माइनस का, 2x लेस देन 23 माइनस 2,
यानी 2x लेस देन 21, x लेस देन 21/2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10.5 लिख सकते हैं, 10.5 लिख सकते हैं, और 21/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकती है इवन नंबर greater than 5 and less than 10.5। ये ग्रेटर तो 5 से है और लेस है 10.5 से। कौन कौन से होंगे, 6, 8, 10। ये कैसे होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू, देखो 4 2 है, 5 से लेस है, 4 लेस है, 6 लेस नहीं है, 6 यहाँ लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, ये 3 नंबर बन गए। तो पेयर्स कितने बन गए इसमें, पेयर्स बन गए हमारे 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। ये हमारा आंसर है जो हमें पूछा हुआ था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकती है। सेशन पसंद, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। The longest side of triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 cm shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. Minimum length of shortest side की निकालनी है। चलो देखते हैं इसमें। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इसने बोला है शॉर्टेस्ट साइड को हम लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी है, x लेट कर लेते हैं। और इसने बोला है 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी है 3x, एंड थर्ड साइड कितनी है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी है, इससे 2 लेस है, यानी 3x - 2 है। तो फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स ग्रेटर एन इक्वल टू 61, ग्रेटर एन इक्वल टू 61 है। अब देखो 3 साइड्स कौन कौन सी होगी, x प्लस 3x प्लस 3x - 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 61, ग्रेटर एन इक्वल टू 61 है। ये कितना हो जाएगा, ये 2 परली साइड ले जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, x 3x 3x 7x ग्रेटर इक्वल टू 61 प्लस 2, यानी 7x इज ग्रेटर इक्वल टू 63। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर इक्वल टू 9, x इज ग्रेटर इक्वल टू 9 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं, सो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा हुआ है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ is to be 3 cm longer than the shortest side and the third side is to be twice as long as the shortest. What is the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than the second? चलो देखते हैं इसमें। ये हमारे पास एक दे रखा है, इसकी क्या है लेंथ बोर्ड की
91 सेंटीमीटर है। क्या है ये? 91 सेंटीमीटर है। 91 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं लेट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ कितनी है? x। अब सेकंड पीस की कितनी है? सेकंड पीस की है x+3 है। अब फिर क्या इतना है? थर्ड पीस की कितनी है? थर्ड पीस की हो जाएगी ट्वाइस है, लेंथ ट्वाइस। क्लियर? अब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आएगा x+3+2x इज लेस एन इक्वल टू 91। ये कितना आ जाएगा? 4x+3 लेस एन इक्वल टू 91। 4x लेस एन इक्वल टू 91 - 3 यानी 4x लेस एन इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? लेस देन इक्वल टू 22 आएगी। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 22 आएगी। अब आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आती है? 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+3+5 ये आती है। ये आ जाएगा 2x ग्रेटर इक्वल टू x+5 8 आ जाएगा। यानी 2x - x इज ग्रेटर इक्वल टू 8 यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 आ गया तो कितने किसके बीच में लाइज करेगा? ये 8 से लेस देन इक्वल टू x है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 22 है। ये आ गया हमारा टर्म्स। और इसमें लिख सकते हैं पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड लेस देन इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 22। ये दिस इज योर आंसर जो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 26 भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।